हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्नीफाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद खास किताब की, जिसे लिखा है नाइजल कम्बरलैंड ने। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये 100 छोटे छोटे कदम हैं जो आपको एवरेज से उठाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ ले जाते हैं। ये एक रोड मैप है उस माइंडसेट की, उस डिसिप्लिन की और उस क्लैरिटी की जो सक्सेस को मैग्नेट की तरह खींचती है। और सबसे खास बात, ये बातें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये वही चीजें हैं जो सक्सेसफुल लोग रोज करते हैं, धीरे धीरे, कंसिस्टेंटली, और जो आप भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं 100 में से चुनिंदा सबसे इंपैक्टफुल आइडियाज को दिल से समझेंगे, कहानियों के जरिए, रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ। और हर पार्ट के बाद आप खुद से कहेंगे, ये तो मैं कर सकता हूं और शायद यही मेरी जिंदगी बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो अनमोल बातें जो सक्सेसफुल लोग हर दिन करते हैं। पार्ट 1, सफलता की पहली सीढ़ी, अपने आप को जानो। एक बार की बात है, एक नौजवान लड़का था जो हर किसी से एक ही सवाल पूछता था कि मैं जिंदगी में क्या करूं। वो लोगों के जवाब सुनता, कभी डॉक्टर बनने की सोचता, कभी बिजनेस करने की, कभी किसी को फॉलो करता, कभी किसी से कंपैरिजन करता, पर हर बार कुछ हफ्तों बाद वो निराश हो जाता। फिर एक दिन वो एक बुजुर्ग से मिला जो अपने छोटे से बागीचे में शांति से फूलों को पानी दे रहा था। लड़के ने पूछा, बाबा, मैं क्या करूं जिंदगी में, मुझे समझ नहीं आता। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, बेटा, जब तक तू ये नहीं जानता कि तू है कौन, तब तक तू क्या करेगा ये कोई मायने नहीं रखता। यही बात नाइजल कम्बरलैंड भी अपनी किताब में कहते हैं। सक्सेसफुल बनने की सबसे पहली चीज है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को समझना। हम अक्सर दूसरों की लाइफ देखकर अपने गोल्स बनाते हैं, पर क्या हमने कभी खुद से पूछा है कि मुझे क्या चाहिए? इस किताब का पहला प्रिंसिपल है, खुद को एक्सप्लोर करो, अपने स्ट्रेंथ्स को समझो, अपनी वीकनेसेस को स्वीकार करो और अपने वैल्यूज को पहचानो। क्योंकि जब तक हम अपनी आइडेंटिटी से जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम अपनी जर्नी की शुरुआत नहीं कर सकते। सोचिए, अगर कोई ट्रेन गलत स्टेशन की तरफ जा रही हो तो वो कितनी भी तेज क्यों ना हो, क्या वो सही जगह पहुंचेगी? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर हम खुद के लिए डिफाइन नहीं कर पा रहे कि सक्सेस हमारे लिए है क्या, तो हम चाहे जितना भी हासिल कर लें, एक दिन थक कर बैठ जाएंगे। इसलिए पहला कदम है, एकांत में बैठिए, खुद से बात कीजिए, अपने बीते सालों को देखिए। किन चीजों से आपको खुशी मिलती है, किन कामों में आप खुद को खो देते हैं, किन अचीवमेंट्स पर आज भी गर्व महसूस होता है। ये सवाल ट्रिवियल लग सकते हैं, लेकिन यही आपकी जिंदगी के फाउंडेशन बनते हैं। सक्सेसफुल लोग खुद को एक प्रोजेक्ट की तरह समझते हैं। वो रोजाना अपने अंदर झांकते हैं बिना जजमेंट के। और जब आप खुद को जानने लगते हैं, आप क्लैरिटी की उस हालत में पहुंचते हैं जहां डिसीजंस आसान हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं और डायरेक्शन क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे पार्ट 2 की ओर, जहां बात होगी दूसरे सबसे जरूरी कदम की, जो हर सक्सेसफुल इंसान करता है, पर्पस की खोज। पार्ट 2, मकसद के बिना मंजिल अधूरी है। आज की कहानी शुरू होती है एक नाविक से। एक बार एक युवक समंदर में सफर कर रहा था। उसके पास एक शानदार नाव थी, मजबूत पतवार थी और तेज हवाएं भी उसकी मदद कर रही थी। पर एक ही चीज की कमी थी, दिशा। उसके पास कोई नक्शा नहीं था, कोई मंजिल नहीं थी। और नतीजा, वो गोल गोल घूमा करता था, हजारों मील चलने के बाद भी वहीं का वहीं। यही हाल हमारा भी होता है जब हम पर्पस के बिना जिंदगी जीते हैं। बिजी रहते हैं, काम पर जाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, दिन भर दौड़ते रहते हैं। लेकिन जब रात को सिर तकिए पर रखते हैं तो एक ही ख्याल आता है, मैं क्या कर रहा हूं? नाइजल कम्बरलैंड कहते हैं, सक्सेसफुल लोगों के पास सिर्फ गोल्स नहीं होते, उनके पास एक पर्पस होता है, एक ऐसा कारण जो उन्हें सुबह उठने पर मजबूर करता है। पर्पस का मतलब ये नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ा मिशन शुरू करना है। पर्पस का मतलब है एक ऐसी दिशा जिसमें आप खुद को मीनिंगफुली लगा सकें। हो सकता है आपका पर्पस हो अपनी फैमिली को अच्छा फ्यूचर देना, या अपने आर्ट के जरिए लोगों को इंस्पायर करना, या खुद को हर दिन एक बेहतर इंसान बनाना। महत्वपूर्ण ये नहीं कि पर्पस कितना बड़ा है, बल्कि ये कि वो आपके दिल से जुड़ा हुआ है या नहीं। जब पर्पस क्लियर होता है तो मुश्किलें भी रास्ता बन जाती हैं, थकावट भी ताजगी में बदल जाती है। सक्सेसफुल लोग जब कोई काम शुरू करते हैं तो पहले खुद से पूछते हैं कि क्या ये मेरे पर्पस को सर्व करता है। अगर जवाब हाँ है तो वो उसे पूरी डेडिकेशन से करते हैं। सोचिए, एक तीर चलाना है तो पहले निशाना तय करना होगा ना। इसीलिए अगली बार जब आप खुद को व्यस्त पाएं तो एक बार पॉज लेकर यह पूछिए कि क्या मैं अपने पर्पस की तरफ बढ़ रहा हूं या सिर्फ अपने कैलेंडर को भर रहा हूं। अब अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो सक्सेसफुल लोगों को एवरेज लोगों से अलग बनाती है। क्योंकि मकसद तो तय हो गया, अब जरूरत है नजरिए की। चलिए चलते हैं पार्ट 3 की ओर। पार्ट 3, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपके हर एक फैसले, हर एक काम और आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है, आपकी सोच। एक छोटी सी कहानी सुनिए।
एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ने अपने अपने खेत में बीज बोया। पहले किसान ने बीज बोने के बाद रोज खेत में जाकर उसे पानी दिया, घास हटाई और सूरज की ओर देखकर मुस्कुराया। उसे यकीन था कि फसल आएगी। दूसरा किसान भी वही बीज बोता, लेकिन हर दिन डर में जीता। अगर बारिश नहीं हुई तो, अगर बीज खराब हुआ तो, क्या पता फसल ही ना हो। महीनों बाद जब फसल आई तो फर्क साफ था। पहले किसान का खेत हरा भरा था और दूसरे किसान का खेत सूखा। दोनों ने एक ही काम किया, लेकिन सोच अलग थी और यही सोच ने उनकी किस्मत तय की। नाइजल कम्बरलैंड की किताब में यही बात दोहराई गई है। सक्सेसफुल लोग सोचने के तरीके में निवेश करते हैं। वो जानते हैं कि जिस तरह की सोच आप रोज अपनाते हैं वही आपकी जिंदगी बन जाती है। सक्सेसफुल लोग पॉसिबिलिटी थिंकिंग में विश्वास करते हैं, क्या हो सकता है कि नजरिए से सोचते हैं। वहीं एवरेज लोग लिमिटेशन थिंकिंग में फंसे रहते हैं, क्या नहीं हो सकता। सोचिए, अगर टॉमस एडिसन यही सोचते कि बिजली से चलने वाला बल्ब तो नामुमकिन है, तो शायद आज हम अंधेरे में होते। कम्बरलैंड कहते हैं, अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों की सफाई करें। जैसे हम रोज अपने कपड़े धोते हैं, वैसे ही सोच को भी हर दिन साफ करना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचें, लेकिन इतना जरूर सोचें कि डर आपको रोक ना पाए। मैं ये नहीं कर सकता की जगह कहिए, मुझे ये करना है और मैं रास्ता निकाल लूंगा। याद रखिए, सोच वो बीज है जिससे आपकी पूरी जिंदगी की फसल उगती है। अब जब सोच को साफ कर लिया तो अगला कदम है हैबिट बनाना, यानी आदतें जो धीरे धीरे आपको सफलता की ओर ले जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं पार्ट 4 की ओर, जहां हम जानेंगे कि सक्सेसफुल लोग कैसे बनाते हैं वो सिस्टम जो उन्हें रोज आगे बढ़ाता है। पार्ट 4, आदतें ही आपकी असली ताकत होती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि हर सुबह उठने के बाद आप क्या करते हैं? शायद मोबाइल चेक करते हैं, फिर चाय बनाते हैं और फिर उसी रूटीन में बहते जाते हैं और दिन के अंत में सोचते हैं, आज कुछ बड़ा क्यों नहीं हुआ। असल में हमारी जिंदगी हमारी छोटी छोटी आदतों से बनती है और सफल लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। नाइजल कम्बरलैंड कहते हैं, सक्सेस इज नॉट अ वन टाइम एक्ट, इट्स अ पैटर्न ऑफ कंसिस्टेंट हैबिट्स। यानी सफलता कोई एक बार का कारनामा नहीं, ये हर दिन की एक आदत है। एक सच्ची कहानी पर ध्यान दीजिए। अमेरिका के एक जाने माने लेखक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने अपनी डायरी में रोज लिखा करते थे कि आज मैंने क्या बेहतर किया, क्या मुझ में सुधार हुआ। हर दिन खुद से सवाल करने की ये आदत ही उन्हें महान बना गई। अब जरा सोचिए, अगर आप हर सुबह उठकर सिर्फ 10 मिनट अपनी लाइफ प्लानिंग को दें तो साल के अंत तक आपके पास 60 घंटे की क्लैरिटी होगी। सक्सेसफुल लोग ऐसे ही सोचते हैं। वो कहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, चेंज योर डेली हैबिट्स। यानी अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने रोजमर्रा के कामों को बदलो। अब सवाल यह है, ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हर सक्सेसफुल इंसान में होती है? सुबह जल्दी उठना, क्योंकि सुबह का वक्त सबसे शांत होता है और तब आपका दिमाग सबसे क्रिएटिव होता है। डीप वर्क करना, यानी बिना डिस्ट्रैक्शन के एक काम में डूब जाना। रिफ्लेक्शन, रोज दिन के अंत में खुद से सवाल करना, मैंने क्या सीखा, क्या सुधार हुआ। रीडिंग, हर हफ्ते कम से कम एक किताब पढ़ना। नॉलेज के बिना सक्सेस सिर्फ सपना है। प्लानिंग, बिना प्लान के कोई जंग नहीं जीती जाती और सक्सेसफुल लोग हर दिन प्लान करके चलते हैं। ये सब सुनकर आप सोच सकते हैं, इतना सब कैसे शुरू करूं? कम्बरलैंड का जवाब बड़ा आसान है, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे। मतलब एक ही आदत से शुरू करो, लेकिन उसे रोज निभाओ। याद रखिए, सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, लेकिन उनमें कंसिस्टेंसी होती है और यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आपको बाकी सबसे अलग बना देती है। अब अगली बात करते हैं उस माइंडसेट की जो सक्सेसफुल लोगों को फेलियर से डरने नहीं देता, बल्कि वो उससे अपना मेंटर बना लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं पार्ट 5 की ओर, जहां हम समझेंगे सफल लोग हार से कैसे सीखते हैं। पार्ट 5, असफलता, सफल लोगों का असली गुरु। अब बात करते हैं उस चीज की जिससे हर कोई डरता है, असफलता, लेकिन जिससे सफल लोग गले लगाते हैं। सोचिए, एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। पहली बार गिरा, दर्द हुआ, रोया, लेकिन रुकता नहीं। दूसरी बार फिर गिरा और फिर से उठता है। तीसरी बार संभलता है और चौथी बार उड़ने लगता है। अब उसी बच्चे को एक बड़े इंसान की तरह सोचिए। जब हम बड़े हो जाते हैं तो गिरने से डरने लगते हैं। हम सोचते हैं अगर फेल हो गए तो क्या होगा, लेकिन सक्सेसफुल लोग ऐसा नहीं सोचते। नाइजल कम्बरलैंड लिखते हैं, फेलियर इज फीडबैक नॉट डिफीट। यानी असफलता कोई हार नहीं है, वो एक संदेश है, एक रास्ता जो काम नहीं करता ताकि अगली बार आप और सही रास्ता चुन सकें। एक बहुत मशहूर उदाहरण लें, थॉमस एडिसन का। जब वो बिजली का बल्ब बना रहे थे तब उन्होंने हजारों बार कोशिश की और असफल हुए। किसी ने पूछा, तुमने इतना समय क्यों बर्बाद किया? एडिसन ने जवाब दिया, I didn't fail, I just found 1000 ways that won't work। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि हर फेलियर एक स्टेप है सक्सेस की सीढ़ी का। कम्बरलैंड कहते हैं कि हमें फेलियर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखने की आदत डालनी चाहिए। हर बार जब कुछ गलत होता है, रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, मैंने इसमें क्या सीखा?
इस बार क्या नया समझ आया? अगली बार मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं? ये 3 सवाल आपको हर असफलता को एक लेसन में बदलने में मदद करेंगे। एक और दिलचस्प बात यह है कि सफल लोग फेलियर को पर्सनल नहीं लेते। वो सोचते हैं ये मेरी कोशिश थी, मेरा अस्तित्व नहीं। यानी वो अपनी असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने देते। अब जरा खुद से सोचिए, अगर आप हर सेटबैक को एक सीख की तरह देखें तो क्या आप कभी भी पूरी तरह हारेंगे? नहीं, आप हर बार सीखते रहेंगे और वही लोग अंत में सबसे ऊपर पहुंचते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी आपको गिराए तो वहां रुकिए नहीं, वहां से कुछ सीखिए और फिर 2 कदम और आगे बढ़िए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 6 की तरफ, जहां हम जानेंगे सफल लोग कैसे अपने गोल्स को क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी के साथ सेट करते हैं ताकि रास्ता कभी धुंधला ना हो। पार्ट 6, सफलता की दिशा में पहला कदम, जिम्मेदारी लेना। सोचिए, अगर आप एक गाड़ी चला रहे हों और हर बार ब्रेक फेल हो जाए, तो क्या आप बार बार मैकेनिक को दोष देंगे या खुद ये तय करेंगे कि अब समय है गाड़ी बदलने का या अपने फैसले पर दोबारा सोचने का? हम में से बहुत से लोग अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देना आसान समझते हैं, हालात, लोग, किस्मत। लेकिन सफल लोग एक अलग नजरिया अपनाते हैं। वे मानते हैं कि चाहे जो भी हुआ हो, उसका कोई ना कोई हिस्सा उनकी जिम्मेदारी भी थी। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जब हम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हैं, तब हम अपने जीवन के ड्राइवर सीट पर आ जाते हैं। अब कोई बहाना नहीं चलता, ना कोई अगर, ना कोई मगर, सिर्फ एक सवाल, अब मैं क्या कर सकता हूं? एक समय की बात है, एक युवक नौकरी के लिए हर बार रिजेक्ट हो जाता था। पहले वो अपने शहर, अपने कॉलेज और यहां तक कि अपने नाम को भी दोष देता रहा। लेकिन जब उसने तय किया कि अब वो हर इंटरव्यू से कुछ सीखेगा, तब जाकर उसका असली विकास शुरू हुआ। कुछ महीनों बाद वही युवक उसी कंपनी में चयनित हुआ जिसने उसे पहले 3 बार नकार दिया था। यही होता है जब इंसान जिम्मेदारी उठाना शुरू करता है। ये हमें ताकत देता है, हमें पीड़ित से विजेता की भूमिका में लाता है। अब बात आती है कि कैसे हम खुद को इस सोच के लिए तैयार करें। सबसे पहले जब भी कुछ गलत हो, खुद से पूछें कि इसमें मेरा क्या हिस्सा था। यह सवाल आपको बचाव नहीं, बदलाव की दिशा में ले जाएगा। दूसरा, हर अनुभव को एक सबक मानिए। असफलता से मत डरिए, बल्कि उसे सीखने का जरिया मानिए। और तीसरा, जब भी किसी और को दोष देने का मन हो, तो एक पल रुककर खुद को टोकिए, क्योंकि दोष देना आसान है, लेकिन बदलाव की शुरुआत खुद को देखना है। अब जब हमने समझा कि जिम्मेदारी लेना कितना जरूरी है, तो अगली बात समझते हैं, अपने लक्ष्य को साफ साफ देखना, क्योंकि बिना साफ लक्ष्य के जिम्मेदारी भी दिशा भटक सकती है। पार्ट 7, लक्ष्य का स्पष्ट होना। धुंध में नहीं, रोशनी में चलो। हमने पिछली बार बात की थी कि जिम्मेदारी लेना सफलता की दिशा में पहला बड़ा कदम है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपने कार की ड्राइविंग सीट तो पकड़ ली, पर यह नहीं जानते कि जाना कहां है, तो क्या होगा? सफल लोग सबसे पहले अपने लक्ष्य को साफ साफ परिभाषित करते हैं। उनका सपना सिर्फ एक धुंधली सी चाहत नहीं होता कि मुझे कुछ बड़ा करना है या मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। नहीं, उनके लक्ष्य इतने साफ होते हैं कि अगर कोई और सुने तो वो भी उसे महसूस कर सके। एक बार एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का हर दिन आसमान में उड़ते हवाई जहाजों को देखा करता था। उसके दोस्तों के लिए वो सिर्फ बादलों में खो जाने वाली चीजें थीं। लेकिन उस लड़के ने एक दिन खुद से कहा कि मैं एक पायलट बनूंगा। फिर क्या था, उसने अपने कमरे की दीवार पर प्लेन की तस्वीर चिपकाई, अखबारों से एविएशन की खबरें काटकर जमा की और अपने गांव का पहला व्यक्ति बना जिसने फ्लाइट स्कूल में दाखिला लिया। यह होती है स्पष्टता, एक ऐसा लक्ष्य जिसे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और जिसकी दिशा में आप हर दिन कुछ कर सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ सफल होना है तो यह बहुत ही सामान्य और धुंधला है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य है कि 1 साल के भीतर अपनी खुद की ऑनलाइन क्लास शुरू करना जिसमें 500 छात्र हों, तो यह एक स्पष्ट नपातुला लक्ष्य है। अब सवाल उठता है कि क्या आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं? अगर नहीं, तो आज से एक अभ्यास शुरू कीजिए। अपने सपने को एक वाक्य में लिखिए, फिर उसे हर दिन दोहराइए। हर सुबह उसे पढ़िए और सोचिए कि आज आप क्या छोटा कदम उठा सकते हैं उस दिशा में, क्योंकि लक्ष्य की स्पष्टता ही दिशा देती है और दिशा ही रास्ता बनाती है। अब जब हमें लक्ष्य की रोशनी मिल चुकी है, तो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है उस दिशा में लगातार आगे बढ़ने की आदत बनाना, जो हमें पार्ट 8 में समझनी है। पार्ट 8, निरंतरता। हर दिन थोड़ा पर पूरा मन लगाकर। एक किसान हर दिन खेत में बीज बोता है, पानी देता है और धैर्य रखता है। वो जानता है कि बीज अगले दिन पेड़ नहीं बनेगा, पर वो ये भी जानता है कि अगर वो हर दिन उस बीज की देखभाल करता रहेगा तो समय आने पर वो एक घना फलदार पेड़ जरूर बनेगा। यही है सफल लोगों की सोच। वो जानते हैं कि एक दिन में चमत्कार नहीं होता, लेकिन अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा करें तो महीनों बाद जब पीछे मुड़कर देखें तो खुद पर गर्व होगा। सफल लोगों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वो अक्सर साधारण चीजों को असाधारण नियमितता से करते हैं। वो एक दिन में 10 किताबें नहीं पढ़ते, पर हर दिन 10 पेज जरूर पढ़ते हैं। वो एक रात में करोड़पति नहीं बनते, पर हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग्स जरूर करते हैं। वो हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा कदम उठाते हैं, चाहे वो कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, चाहे मूड कैसा भी हो।
असल में निरंतरता ही समर्पण का सबसे बड़ा प्रमाण है। बहुत बार लोग शुरू तो करते हैं पर बीच में ही थक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब तक कुछ बड़ा नहीं हुआ। लेकिन सफल लोग जानते हैं कि हर छोटा कदम बड़े मुकाम का हिस्सा है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाएं, तो एक साल में आप 365% बेहतर हो सकते हैं। सवाल यह नहीं है कि आप आज कितना कर सकते हैं, सवाल यह है कि आप इसे हर दिन कर सकते हैं। इसलिए आज से एक वादा कीजिए, हर दिन थोड़ा सा सही लेकिन पूरे मन से, क्योंकि निरंतरता आपके सपनों को सच्चाई में बदलने की सबसे भरोसेमंद सीढ़ी है। और अब जब हम निरंतरता की सीढ़ी चढ़ना सीख गए हैं, तो अगला सवाल है, क्या हम अपने ऊर्जा और समय का सही उपयोग करना जानते हैं? इसका जवाब मिलेगा हमें पार्ट 9 में। पार्ट 9, समय का सम्मान करो वरना समय तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। सोचिए, अगर आपको हर सुबह कोई बैंक 86,400 रुपए दे और कहे कि शाम तक इसे खर्च कर लो, नहीं तो ये जाया हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? शायद एक भी रुपया बचने नहीं देंगे। अब एक और सोचिए, हर दिन हमें 86,400 सेकंड्स मिलते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें उसी गंभीरता से खर्च करते हैं? सफल लोग करते हैं। उनके लिए समय सिर्फ एक घड़ी की टिक टिक नहीं है, वो इसे एक करेंसी की तरह मानते हैं जो हर सेकंड के साथ खर्च हो रही है। फर्क बस इतना है कि इस करेंसी से आप कोई चीज खरीदते नहीं हैं, बल्कि कुछ बनाते हैं, जैसे अनुभव, सीख, रिश्ते, सफलता। सफल लोग जानते हैं कि समय के साथ 2 चीजें नहीं करनी चाहिए, उसे बर्बाद और दूसरों को सौंपना। इसलिए वो ध्यान से सोचते हैं, क्या जो काम मैं कर रहा हूं वो मेरी लाइफ के लक्ष्य से जुड़ा है? वो ना बोलने से डरते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें हां बोलने की कीमत पता है। वो हर दिन को इस तरह जीते हैं जैसे ये आखिरी हो, लेकिन प्लान ऐसे करते हैं जैसे उन्हें 100 साल जीना है। और जो सबसे खास बात है वो ये कि वो अपने समय को प्राथमिकताओं में निवेश करते हैं, ना कि तत्काल इच्छाओं में। जब दूसरे लोग नेटफ्लिक्स पर अगला एपिसोड देख रहे होते हैं, तो वो खुद का अगला वर्जन तैयार कर रहे होते हैं। जब दुनिया कहती है थोड़ा आराम कर लो, वो खुद से पूछते हैं, क्या मैं इस समय का बेहतर उपयोग कर सकता हूं? यही फर्क बनाता है एक औसत इंसान और एक सफल व्यक्ति के बीच। अब सवाल यह उठता है कि अगर समय इतना कीमती है, तो क्या हम जानते हैं कि अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? क्योंकि सुबह की दिशा दिन की दिशा तय करती है। तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे हम पार्ट 10 में। पार्ट 10, सुबह की जीत दिन की जीत बनाती है। सुबह एक नई शुरुआत का वादा लेकर आती है, लेकिन इस वादे को पूरा करने के लिए जरूरी है जागना सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि इरादों से। अधिकतर लोग सुबह उठते हैं घड़ी की अलार्म से, लेकिन सफल लोग सुबह उठते हैं जीवन की अलार्म से। वो जानते हैं अगर सुबह को सही दिशा दे दी तो पूरा दिन अपने आप सुलझ जाएगा। इसलिए वो एक रिचुअल बनाते हैं, एक ऐसी दिनचर्या जो उनके दिमाग और आत्मा को एक साथ जगा दे। कोई सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करता है, कोई जर्नलिंग, कोई वर्कआउट और कोई सिर्फ खुद से कुछ गहरे सवाल पूछता है। उदाहरण के लिए, कुछ सफल लोग हर सुबह खुद से ये सवाल करते हैं, मैं आज किसके लिए आभारी हूं? आज मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जो कल के मुझसे बेहतर हो? मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता आज क्या होनी चाहिए? इन सवालों का जवाब उन्हें दिशा देता है, क्योंकि सुबह का समय वो पवित्र स्पेस होता है जहां आपकी आत्मा सबसे शांत होती है, और उस वक्त जो आप सोचते हैं वही आपके दिन की नींव बनाता है। अब सोचिए, अगर सुबह उठते ही आपने मोबाइल खोला, न्यूज़ या सोशल मीडिया देखना शुरू किया, तो आपने अपने दिमाग को दुनिया की दिशा में घुमा दिया। लेकिन अगर सुबह आपने खुद की दिशा में देखा, तो आप दुनिया को घुमा सकते हैं। यही फर्क होता है रिएक्टिव लोगों और प्रोडक्टिव लोगों में। एक सुबह की आदत, 1 मिनट की चुप्पी, 1 पेज की जर्नल आपकी सोच को स्थिर और लक्ष्य को स्पष्ट कर सकती है। और याद रखिए, दिन की पहली घड़ी आपके हाथ में है, उसे किसी और को ना दीजिए। अब चलिए अगले हिस्से में जानते हैं कि सफल लोग एक और खास काम में बहुत माहिर होते हैं, वो है सुनना। क्योंकि सुनना सिर्फ कान से नहीं, विनम्रता से होता है। मिलते हैं पार्ट 11 में। पार्ट 11, सुनना, सबसे कमजोर दिखने वाली लेकिन सबसे ताकतवर कला। सोचिए, एक रूम में 4 लोग बैठे हैं। 3 लोग लगातार बोल रहे हैं, अपनी राय, अपने तर्क, अपनी जीत, लेकिन चौथा व्यक्ति चुप है, बस सुन रहा है। अब आप कहेंगे वो तो कमजोर है, पर सच्चाई ये है सबसे ज्यादा ताकतवर वही है। क्यों? क्योंकि जब आप सुनते हैं तो आप सीखते हैं, जब आप सुनते हैं तो आप लोगों का दिल जीतते हैं, जब आप सुनते हैं तो आप अपनी ईगो को साइड में रख देते हैं। और सक्सेसफुल लोग यही करते हैं, वे बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखते हैं। उन्हें पता होता है कि हर इंसान के पास एक कहानी होती है, एक अनुभव होता है, और जब तक आप किसी की बात पूरी तरह नहीं सुनेंगे, आप कभी पूरी तस्वीर नहीं समझ पाएंगे। सुनना सिर्फ शब्दों को ग्रहण करना नहीं है, ये समझने का एक गहरा अभ्यास है। बहुत बार जब हम किसी को सुनते हैं तो हमारा दिमाग जवाब बनाने में लग जाता है, लेकिन सफल लोग जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए सुनते हैं। एक बार की बात है, एक नौजवान स्टार्टअप फाउंडर एक इन्वेस्टर से मिलने गया। वो लगातार अपनी कंपनी के बारे में बोलता रहा, बिना रुके, बिना इन्वेस्टर की आंखों में देखे। मिलने के बाद वो बहुत उत्साहित था,
पर इन्वेस्टर ने फंडिंग देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उस फाउंडर ने सुनने की कोई कोशिश ही नहीं की। उसने सिर्फ अपनी कही, सामने वाले की समझने की नहीं। सफल लोग जानते हैं कि हर बातचीत एक अवसर होती है, रिश्ते बनाने का, समझ बढ़ाने का और नया सीखने का। और ये अवसर उन्हें तभी मिलता है जब वो एक्टिवली लिसन करते हैं, यानी पूरे दिल, ध्यान और आदर के साथ। सुनना एक तरह का सम्मान है, और जब आप दूसरों को महसूस कराते हैं कि आप उनकी बातों को महत्व देते हैं, तो वो भी आपको महत्व देना शुरू कर देते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, थोड़ा रुकिए, थोड़ा झुकिए और दिल से सुनिए। और अब अगले हिस्से में जानेंगे कि सफल लोग कैसे कंसिस्टेंसी को अपना हथियार बनाते हैं, क्योंकि टैलेंट से बड़ी चीज है लगातार प्रयास करना। मिलते हैं पार्ट 12 में। पार्ट 12, कंसिस्टेंसी। जब प्रयास रुकते नहीं तो मंजिल भी रुक नहीं सकती। कल्पना कीजिए, एक आदमी है जो हर दिन सुबह 5 बजे उठकर दौड़ता है। बारिश हो या धूप, ठंड हो या बुखार, उसका रूटीन नहीं टूटता। अब सोचिए, क्या वो सबसे तेज दौड़ने वाला है? शायद नहीं। क्या वो सबसे फिट है? शायद नहीं। लेकिन एक चीज है जो उसके अंदर बाकियों से अलग है, वो हर दिन करता है। कंसिस्टेंसी यानी लगातार प्रयास करना सफल लोगों की पहचान होती है। यह ऐसा गुण है जो एवरेज इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता किसी खास दिन, किसी खास अवसर या किसी एक बड़ी कोशिश से मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है, सफलता छोटे छोटे रोजाना किए गए कंसिस्टेंट एफर्ट्स का परिणाम होती है। एक कहानी सुनिए। जापान में एक कुम्हार था। वो हर दिन मिट्टी से एक जैसे छोटे छोटे प्याले बनाता। सालों तक वो करता रहा, बिना कोई पहचान पाए। फिर एक दिन उसका एक प्याला एक बड़ी प्रदर्शनी में दिखा और लोगों ने कहा, वाह क्या कारीगरी है। लेकिन वो वाह ही एक दिन का नहीं था, वो उस कंसिस्टेंसी का नतीजा था जो उसने हर दिन दिखाया था। सफल लोग जानते हैं कि मोटिवेशन पल भर की चीज है, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ये असली गेम चेंजर है। वो समझते हैं कि हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना सालों में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। कंसिस्टेंसी बोरिंग हो सकती है, रिपेटिटिव लग सकती है, पर यही वो चीज है जो एवरेज और एक्सेप्शनल के बीच की दीवार को तोड़ देती है। और ध्यान रखिए, जब आप कुछ भी नया शुरू करते हैं तो शुरुआत में उसका रिजल्ट दिखेगा नहीं, और वहीं पर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सफल लोग जानते हैं कि उन्हें प्रोसेस से प्यार करना है, ना कि सिर्फ रिजल्ट से, क्योंकि प्रोसेस से ही वो डिसिप्लिन आता है और डिसिप्लिन से ही कंसिस्टेंसी। तो चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, नया स्किल सीख रहे हो या किसी बड़े गोल के पीछे भाग रहे हो, सबसे जरूरी है कि आप हर दिन उस दिशा में कुछ ना कुछ करते रहें। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे सफल लोग अपने फेलियर से डरते नहीं, बल्कि उन्हें अपनी सक्सेस की सीढ़ी बनाते हैं। मिलते हैं पार्ट 13 में। पार्ट 13, फेलियर से भागते नहीं, उसे गले लगाते हैं। सोचिए, एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। पहली बार गिरा, दूसरी बार भी गिरा, तीसरी बार फिर से गिरा, लेकिन फिर एक दिन वो साइकिल पर बैलेंस बनाना सीख गया और अब वो दौड़ रहा है। अब जरा सोचिए, अगर वो बच्चा पहले या दूसरे गिरने के बाद ही कह देता मुझसे नहीं होगा, तो क्या वो कभी साइकिल चला पाता? सफल लोग इस बच्चे की तरह होते हैं। वे असफलता को अंत नहीं मानते, बल्कि उसे एक अध्याय समझते हैं। फेलियर इज नॉट ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। इस एक लाइन में गहरी सच्चाई छुपी है। हम में से कई लोग असफल होने के डर से कोशिश ही नहीं करते। सोचते हैं, क्या लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो? लेकिन सफल लोग इन सवालों की परवाह नहीं करते। उनके लिए फेलियर फीडबैक होता है। वो जान चुके होते हैं कि अगर गिरोगे नहीं तो चलना नहीं आएगा, अगर गलती नहीं होगी तो सुधार कैसे होगा, और अगर ठोकर नहीं लगती तो रास्ता साफ कैसे दिखेगा। थॉमस एडिसन ने जब हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश की और असफल हुए, तब किसी ने पूछा, तुम इतने बार फेल हो गए, अब क्या? तो उनका जवाब था, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही माइंडसेट उन्हें एडिसन बनाता है। यही सोच सफल लोगों को अलग बनाती है। वो जानते हैं कि हर असफलता उन्हें उस मुकाम के और करीब ले जाती है जिसे बाकी लोग सिर्फ सपना समझते हैं। असल में फेलियर एक टीचर की तरह होता है। वो सिखाता है कि क्या काम नहीं कर रहा और कैसे अप्रोच बदलकर चीजों को बेहतर किया जा सकता है। और सबसे खास बात क्या है, सफल लोग खुद को फेलियर से अलग करते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो वो ये नहीं मानते कि मैं फेल हूं, बल्कि वो कहते हैं मेरी कोशिश इस बार सफल नहीं हुई। यही फर्क है सेल्फ एस्टीम और गिल्ट के बीच। अगर आप हर असफलता को पर्सनल लेना छोड़ दें और उसे एक प्रोसेस की तरह देखें, तो आप किसी भी बड़ी मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। और याद रखिए, दुनिया में कोई भी महान इंसान ऐसा नहीं है जिसने हार ना देखी हो। फर्क बस इतना है कि उन्होंने हार से हार नहीं मानी। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे कि सफल लोग कैसे अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करते हैं, कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और अपनी मेंटल क्लैरिटी को बनाए रखते हैं।
मिलते हैं पार्ट 14 में, जहां हम बात करेंगे इंटेंशनल फोकस की शक्ति की। पार्ट 14, इंटेंशनल फोकस, जब मन की धार तेज हो जाती है। सोचिए, आपके पास एक बड़ा सा कांच है। अगर आप उसे सूरज की रोशनी में यूं ही रखते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर उसी कांच को थोड़ा झुकाकर एक बिंदु पर केंद्रित कर दें तो वही सूरज की रोशनी आग बना सकती है। यही होता है इंटेंशनल फोकस, जब आपकी एनर्जी बिखरने के बजाय एक दिशा में बहती है। सफल लोगों का सबसे बड़ा रहस्य यही होता है कि वे सिर्फ काम नहीं करते, वे इरादतन काम करते हैं। उनका हर एक एक्शन, हर एक दिन, हर एक निर्णय किसी मकसद से जुड़ा होता है। आज के समय में जब हर तरफ से नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और डिस्ट्रैक्शंस का शोर है, ऐसे में इंटेंशनल फोकस किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन यही चमत्कार सफल लोग रोज दोहराते हैं। वो कैसे? सबसे पहले वो अपने लक्ष्य को बहुत साफ कर लेते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपको कहां जाना है तो कोई भी रास्ता आपको भटका सकता है, लेकिन जब आपके अंदर क्लैरिटी होती है कि मुझे यही चाहिए, मैं यहीं जा रहा हूं, तो आपका दिमाग खुद ब खुद बाकी चीजों को फिल्टर करना शुरू कर देता है। दूसरा, वो ना कहना जानते हैं। हर काम जरूरी नहीं होता, हर मीटिंग जरूरी नहीं होती, हर अवसर सुनहरा नहीं होता। सफल लोग सीख चुके होते हैं कि अगर उन्हें सच में किसी चीज में महारत हासिल करनी है तो उन्हें बाकी सभी चीजों को दरकिनार करना होगा। तीसरा, वो अपने मन को शांत रखना सीखते हैं। माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, जर्नलिंग, ये सब उनके लिए फैंसी टर्म्स नहीं होते, बल्कि ये उनका अभ्यास होते हैं। वो जानते हैं कि बाहर की दुनिया में क्लैरिटी तब आती है जब अंदर का शोर कम हो। इंटेंशनल फोकस का मतलब है कि आप रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव हैं। आप हालात के मुताबिक नहीं बहते, बल्कि आप हालात बनाते हैं। एक पेंटर जब अपनी कैनवस पर ब्रश चलाता है तो वो हर स्ट्रोक को इरादतन रखता है। वो जानता है कि कौन सा रंग कहां लगेगा। वो रैंडम नहीं है, वो फोकस्ड है, और इसी कारण एक मास्टरपीस बनता है। सफल लोग भी अपनी जिंदगी की कैनवस पर ऐसे ही इंटेंशनल स्ट्रोक्स लगाते हैं जिससे उनका जीवन एक मास्टरपीस बन जाए। और इस इंटेंशनल फोकस की एक गुप्त कला होती है, डीप वर्क, जो आने वाले हिस्से में हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं पार्ट 15 की तरफ, जहां हम जानेंगे कि गहरी एकाग्रता की शक्ति कैसे काम करती है और कैसे डिस्ट्रैक्शंस के युग में भी आप लेजर फोकस हासिल कर सकते हैं। पार्ट 15, सफल लोग समय की कद्र करते हैं और बेकार की चीजों को ना कहने में संकोच नहीं करते। सोचिए, एक इंसान है जो दिन भर बहुत व्यस्त रहता है, हर किसी की मदद करता है, हर फोन उठाता है, हर ईमेल का तुरंत जवाब देता है, हर मीटिंग में शामिल होता है, लेकिन फिर भी दिन के अंत में थका हुआ और असंतुष्ट महसूस करता है। दूसरी ओर एक व्यक्ति है जो दिन में सिर्फ कुछ गिनी चुनी चीजें करता है, लेकिन वो सारी चीजें उसकी जिंदगी के मकसद से जुड़ी होती हैं। उसके पास शांति भी है, प्रगति भी है और आत्मसंतोष भी। अंतर कहां है? अंतर है ना कहने की कला में। सफल लोग हर चीज के लिए हां नहीं कहते। वो जानते हैं कि हर हां के साथ वो अपने वक्त का एक हिस्सा दे रहे हैं, अपनी ऊर्जा दे रहे हैं और अक्सर उस काम को करने के लिए अपने असली मकसद से समझौता कर रहे हैं। इसलिए वो सोच समझकर चुनते हैं कि किसे समय देना है और किसे नहीं। यहां पर एक छोटी सी कहानी आपके साथ साझा करना चाहूंगा। एक बार एक नौजवान एक बुद्धिमान गुरु के पास गया और कहा कि गुरुजी, मैं जिंदगी में सब कुछ करना चाहता हूं। मैं हर मौके को पकड़ना चाहता हूं ताकि कोई भी अवसर हाथ से ना निकल जाए। गुरु मुस्कुराए और उसे एक टोकरी दी जिसमें कुछ पत्थर और कुछ रेत थी। उन्होंने कहा, टोकरी में पहले बड़े पत्थर डालो। वो नौजवान पत्थर डालने लगा। जब टोकरी भर गई, गुरु ने पूछा कि क्या इसमें अब रेत आ सकती है? उसने कहा, शायद नहीं। गुरु ने खुद थोड़ी सी रेत उठाई और धीरे धीरे डालना शुरू किया। रेत पत्थरों के बीच की जगह में समा गई। फिर गुरु ने कहा कि अगर तुमने पहले रेत भर दी होती तो पत्थरों के लिए जगह नहीं बचती। इसी तरह अगर हम अपने दिन की शुरुआत बेकार की चीजों से करते हैं, जैसे फालतू बातचीत, अनावश्यक नोटिफिकेशन, हर छोटे काम के लिए हां बोलना, तो हमारे असली जरूरी कामों के लिए जगह नहीं बचती। सफल लोग ये जानते हैं कि उनका समय उनकी सबसे कीमती संपत्ति है, इसलिए वो हर चीज को एक सवाल से तौलते हैं कि क्या ये मेरी प्राथमिकता है। अगर जवाब नहीं है तो वो साफ साफ ना कह देते हैं, बिना किसी अपराध बोध के। क्योंकि एक सच्चाई है, जब आप हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं तो आप खुद के लिए अनुपलब्ध हो जाते हैं। अब आप सोचिए, आपके जीवन में कौन सी चीजें हैं जो बार बार आपका वक्त खा जाती हैं? कौन से लोग या गतिविधियां हैं जो आपको अपने असली लक्ष्य से दूर कर रही हैं? क्या अब समय नहीं आ गया कि आप भी एक छोटी सी लेकिन ताकतवर आदत डालें, ना कहने की? और इसी विचार से हम अगले भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे सफल लोग ग्रोथ को केवल पैसे और पद से नहीं, बल्कि अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव से मापते हैं। चलते हैं पार्ट 16 की ओर। पार्ट 16, सफल लोग असली ग्रोथ को अंदर से नापते हैं, बाहर से नहीं। अब तक हमने कई बातें की,
डेडिकेशन की, फोकस की, न कहने की और इस बात की कि सफल लोग अपने समय को कैसे संभालते हैं। लेकिन चलिए अब एक आखिरी और बहुत ही गहरे सिद्धांत की बात करते हैं, जो इस पूरी किताब 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू की आत्मा है। सफल लोग ग्रोथ को सिर्फ पैसे, प्रमोशन या लाइफस्टाइल से नहीं मापते। वो अपनी ग्रोथ को भीतर की परिपक्वता, सोच में बदलाव और इनर पीस से मापते हैं। क्योंकि आखिर में सवाल ये नहीं होता कि आपके पास क्या है, सवाल ये होता है कि आप खुद को कैसे महसूस करते हैं, दूसरों के लिए कितने मायने रखते हैं और कितनी समझदारी से आपने जिंदगी को जिया है। अब सोचिए, अगर किसी इंसान के पास बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लाखों की सैलरी हो, लेकिन हर रोज वो तनाव में जीता हो, हर वक्त कंपैरिजन करता हो और उसे हर अचीवमेंट के बाद भी खालीपन महसूस होता हो, तो क्या वो सच में सफल है? वहीं दूसरी ओर एक और इंसान है जिसकी सैलरी ज्यादा नहीं है, लेकिन वो रोज सुबह सुकून से उठता है, अपने काम को पूरे मन से करता है, अपने परिवार के साथ मुस्कुराता है, हर दिन खुद से थोड़ा बेहतर बनता है। क्या वो सफल नहीं है? यही फर्क है। सफल लोग रोज खुद से पूछते हैं, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर बना हूं? क्या मेरी सोच औरों को भी कुछ सिखा रही है? क्या मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूं? वो बाहर की दुनिया की तालियों से ज्यादा अंदर की आवाज को सुनते हैं। वे जानते हैं कि असली जीत तब होती है जब आप बिना दिखावे के, सादगी से, लेकिन आत्मसम्मान और जागरूकता के साथ जीवन जीते हैं। ये ग्रोथ दिखती नहीं है, लेकिन महसूस होती है। ये ग्रोथ आपको शांत बनाती है, गुस्से से मुक्त करती है, कंपैरिजन से दूर करती है और आपको अपने जीवन का नायक बना देती है। तो चलिए इस किताब की सीखों को एक बार फिर दिल में बिठाते हैं। अपने समय का सम्मान करो। छोटी छोटी आदतों से बड़ा बदलाव आता है। जो जरूरी नहीं है उसे छोड़ दो। जो सच में मायने रखता है उसे रोज जियो। दूसरों की तरह मत बनो, खुद की सबसे बेहतर वर्जन बनो। और याद रखिए, सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का सफर है। अंतिम शब्द फ्रेंड्स, अगर आज की ये कहानी और ये किताब 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू आपके दिल को छू गई हो, तो आज से ही एक छोटा सा एक्शन लीजिए। कोई भी एक बात चुनिए और उसे आज से अपनी जिंदगी में उतारिए, क्योंकि दुनिया में बदलाव की शुरुआत हमेशा आपके अंदर से होती है। धन्यवाद, आपने इस आवाज, इस कहानी और इस यात्रा का हिस्सा बनने का समय निकाला। खुश रहिए, सीखते रहिए और अपने अंदर के उस असली सक्सेसफुल इंसान को रोज जगाते रहिए।